बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा हरजेट के ऊपर। हरजेट बेसिकली किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, फ्यूचर के अंदर किस रोल्स के अंदर परफॉर्म करेगा, और जो न्यू वीडियो अभी तुर्की की तरफ से रिलीज की गई है उसके अंदर हमें कौन से क्लेम्स देखने को मिलते हैं, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था हुरजेट के ऊपर। हुरजेट एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। बेसिकली तुर्की की गवर्नमेंट और तुर्किश आर्म फोर्सेस ने इसको इसी मकसद के लिए बनाया है कि जो हुरकुस एयरक्राफ्ट है उसको रिप्लेस किया जाए। हुरकुस भी एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और आप उसे कह सकते हैं कि लाइट अटैक रोल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं आगे चल के आपको एलैबोरेट करूंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट और जो ओल्ड एज ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर बेसिकली फर्क क्या पाया जाता है। सबसे पहला और बड़ा और वाज़ेह फर्क जो है वो इंजन के अंदर पाया जाता है। देखें, अगर आपने अपने पायलट को फेमिलियराइज कराना है ना किसी भी चीज से, तो डेफिनेटली आपने उसको रियल टाइम सिनेरियोस के ऊपर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि किसी भी फाइटर पायलट के लिए फ्लाइट आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। किसी भी फाइटर पायलट का जितना ज्यादा फ्लाइट आवर टाइम होगा उतना ही ज्यादा जो है वो एक्सपर्ट होगा। सेम यही सिनेरियो है। ये जो नए एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं इनके अंदर टर्बो फैन इंजन लगाए हुए हैं, ना कि टर्बो प्रॉप इंजन है। अब टर्बो प्रॉप इंजन और टर्बो फैन इंजन के अंदर बेसिक फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक सा फर्क है। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप सब जानते भी होंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा। टर्बो प्रॉप इंजन वो वाले इंजन है जिनके आगे सामने जो है आप कह सकते हैं कि ब्लेड्स लगे होते हैं। उनके सामने एक रोटर टाइप लगा होता है जिसके जरिए से वो थ्रस्ट जनरेट करते हैं और उससे जो है वो फाइटर जेट का एयर फ्रेम या फाइटर जेट की बॉडी जो है वो मूव ऑन करती है। और टर्बो फैन इंजन वो वाले इंजन है जिनके आगे किसी भी किस्म का ब्लेड या आप कह सकते हैं कि प्रोपेलर नहीं लगे होते हैं। उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो इंजन के अंदर होते हैं और वो बेसिकली कंबस्टन का मैकेनिज्म यूज करते हैं, एग्जॉस्ट मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिससे जो है वो एयर डायरेक्ट ब्रीथ करती है इंजन के अंदर, एयर फ्लो इंजन के अंदर जाता है, वहां पर फ्यूल और एयर की मिक्सिंग होती है और उसके बाद कंबस्टन का प्रोसेस होता है तो उससे थ्रस्ट जनरेट होती है और कोई भी फाइटर जेट या कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो उससे मूव ऑन करता है। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया टर्बो प्रॉप और टर्बो फैन इंजन का। आई बिलीव यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसकी जो है वो आपको क्लियर होगी। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सेकंड मेन डिफरेंस के ऊपर। पहला डिफरेंस तो वो टर्बो प्रॉप और टर्बो फैन इंजन वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं इंटरनल्स के ऊपर। तो कॉकपिट के अंदर जो है वो एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट और ओल्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अंदर क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पुराने जितने भी एयरक्राफ्ट थे या जितने भी आप कह सकते हैं कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे, उनका कॉकपिट और नए फाइटर जेट्स और नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उसका जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी एक थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तरीके से जो है वो डिजाइन करदा होगा। अब इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपने ये फर्ज करें F7 पीजेज है या मिग 21 बाइसन है, ये थर्ड जनरेशन के नामी ग्रामी एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। इनके कॉकपिट्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे मैनुअल डायल्स या घड़ियां जो है वो आपको दिखेंगी इनके कॉकपिट के अंदर। वो क्या चीज होती हैं, आजकल के दौर में जो है उन्हीं घड़ियों को जो है वो रिप्लेस कर दिया है कलर MFDs ने। अब वो घड़ियां क्या होती थी, वो बेसिकली सेंसर्स का आउटपुट ही होता था, लेकिन इस तरीके से होता था। फर्ज करें हाइड्रोलिक के जो सेंसर्स हैं उनका जो आउटपुट है वो उस तरीके से अलग अलग डायल के अंदर लगा होता था। प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, उसका एक अलग डायल होगा। पिच या रोल को मेजर करने के लिए एक अलग सेंसर लगा होगा, वो एक अलग घड़ी के अंदर लगा होगा। अब फाइटर पायलट को क्या होता था, बड़ी कंफ्यूजन होती थी किस तरीके से कि किसी भी फाइटर जेट के अंदर 30 से 40 घड़ियां होंगी। वो 30 से 40 घड़ियों को एक साथ नजर में रखना जो है वो किसी भी फाइटर पायलट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो उसी चीज को जो है आप कह सकते हैं कि अब कलर MFDs ने जो है वो काफी ज्यादा एडवांस और सिंपल बना दिया है और जो ये लेआउट है वो किसी भी फाइटर पायलट के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। किस तरीके से, अब जो है वो 3-4 इंफॉर्मेशन फ्यूज हो जाती हैं। इसका बर्डन थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि मिशन कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आ गया। मिशन कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और 3-4 इंफॉर्मेशन की एक इंफॉर्मेशन बना के वो कलर MFD के ऊपर किसी भी फाइटर पायलट को शो कर लेता है। तो ये तो हो गया डिफरेंस जो है वो कलर डायल्स और MFDs के अंदर, जो कि पुराने फाइटर जेट्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अंदर और नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट और नए फाइटर जेट्स के अंदर जो है वो वेरिएशन पाई जाती है। अब मैं बात करता हूं कि नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाया क्यों जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस तरीके से फाइटर जेट के अंदर वेरिएशन आ रही है, अब आपने एक फाइटर पायलट नए फाइटर जेट के लिए मिसाल के तौर पर F-35 के लिए ट्रेन करना है। अब आप उसको जो है F-4 फैंटम्स के जो कॉकपिट के हिसाब से तो ट्रेन नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर F-35 के लिए आपने उसको ट्रेन करना है तो आपके पास जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी उस कैटेगरी का होना चाहिए कि उसके अंदर कलर MFDs लगी हो, उसके अंदर जॉयस्टिक जो है वो राइट साइड
के ऊपर हो, जिस तरीके से एक F-35 एक F-16 के अंदर लगा हुआ है या F-22 रैप्टर के अंदर लगा हुआ है, सेम यही सिनेरियो है। अगर आपने किसी थर्ड जनरेशन फाइटर जेट के लिए किसी पायलट को ट्रेन करना है तो आपने उसी पुराने कॉकपिट्स के ऊपर जो है उसको ट्रेन करना होगा, और अगर आपने एक 4th या 4.5 या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए किसी फाइटर पायलट को ट्रेन करना है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ट्रेनर भी एडवांस चाहिए। तो ये वेरिएशन पाई जाती है और इसीलिए जो है एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपने अपने फाइटर पायलट्स को नए फाइटर जेट से फेमिलियराइज कराना है। तो अब अगर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट ना बनाए और पुराने वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही अपने फाइटर पायलट्स को जो है वो ट्रेन करते जाएं। देखिए फाइटर जेट जो है उड़ाना उसको तकरीबन सेम ही है, लेकिन वेरिएशन कहां पर आती है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का गैप आ जाएगा। उसको फिर आपने पहले बेसिक्स सिखानी है नॉर्मल ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर, फिर आप वो उड़ेगा, फ्लाई करेगा, फिर वहां से एक्सपीरियंस गेन करेगा, फिर उसके बाद जब वो एक्चुअल फाइटर जेट के ऊपर आएगा उसकी फंक्शंस और उसकी जो सिस्टम्स है उसको समझने के लिए, MFDs को समझने के लिए किसी फाइटर जेट को उसके अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का गैप आ जाएगा और उसको समझने के लिए फिर अलग टाइम रिक्वायर होगा क्योंकि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसी तरह किसी भी फाइटर पायलट को अगर आपने किसी फाइटर जेट से फेमिलियराइज कराना है तो उसके अंदर आपको बहुत सारे जो है वो आप कह सकते हैं कि समटाइम्स डेकेड्स भी चाहिए आपको। तो फिर इस चीज को जो है वो कवर अप करने के लिए नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो आपको उसकी नीड होती है। तो ये बेसिकली हर जेट जो है वो इसी के लिए डिजाइन किया गया है। अब आगे चल के बात करते हैं कि हर जेट जो है उससे किस किस्म के रोल्स लिए जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये इस वक्त तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, अभी तक तो सिर्फ इसके ग्राउंड टेस्ट जो है उसकी क्लियरेंस मिली है। फ्यूचर में जाके आप देखेंगे कि जिस तरीके से होर्कस एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, उसके बाद वो एक टर्बोप्रॉप वाला एयरक्राफ्ट है बेसिकली, तो उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया लाइट अटैक रोल के अंदर, मतलब ग्राउंड सपोर्ट के काम के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रूप्स की मूवमेंट के ऊपर अगर आपने नजर रखनी है, मतलब उनको एयर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है होर्कस फाइटर। सेम यही रोल जो है वो ये हरजेट प्रोवाइड करेगा। जो है स्मार्ट माइक्रो मिनिशंस के अंदर आप पहले जानते हैं कि तुर्की कितना एडवांसमेंट्स कर रहा है अभी अपने ड्रोन्स के लिए, जो मिनिशंस बना रहा है वो माइक्रो मिनिशंस जिसे आप कहते हैं MAM सीरीज की जो मिनिशंस हैं, तो वो डेफिनेटली इस फाइटर जेट के साथ इनकॉर्पोरेट होंगे। इसका टेक ऑफ वेट अगर कम भी होगा तो तुर्की जो है वो ऑलरेडी इतने प्रिसाइज वेपन्स बना चुका है कि आप कह सकते हैं कि इसको लाइट अटैक रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी जो है डेफिनेटली इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये डिफरेंट किस्म के रोल्स जो है फ्यूचर के अंदर इसके निकल के सामने आ सकते हैं। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कि जो अभी वीडियो रिलीज की गई है इसके अंदर हमें कौन कौन से ग्लिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो देखें कि इंजन का टेस्ट रन जो है वो कर लिया गया है। ये वही कज़िल इल्मा वाली स्टोरी है, सबसे पहले इंजन का टेस्ट रन किया जाएगा, उसके बाद जो है वो ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी 10-15 दिन जो है, उसके बाद उसको टैक्सी रन के लिए जो है आप कह सकते हैं कि क्लियरेंस मिल जाएगी, टैक्सी रन दिखाए जाएंगे, उसके बाद एक शॉर्ट टेक ऑफ और उसके बाद एक फुल फ्लैश टेक ऑफ। आप कह सकते हैं कि जितने भी पार्ट्स इसके असेंबल किए गए थे, जिसके अंदर फ्यूजलाज शामिल है, जिसके अंदर कॉकपिट शामिल है, वर्टिकल टेल शामिल है, विंग्स शामिल है, लीडिंग एज फ्लैप्स शामिल हैं, इसके अलावा आप जो बैक कह सकते हैं कि वर्टिकल टेल के साथ जो पीछे की तरफ स्टेबलाइजर्स होते हैं या बैक फिन्स उसको बोलते हैं वो भी इसके ऊपर लग चुके हैं। इसके अलावा लैंडिंग गियर, आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इस फाइटर जेट को या इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक शेप दे दी गई है। इसके बाद जो है इसके ऊपर कुछ टेस्टिंग की जाएगी। आई बिलीव के 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी और अगर ये सक्सेसफुल रहा, जो कि नजर भी आ रहा है कि कितनी सॉलिड है अभी से इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद जो है इसको प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द अपना हॉरजेट जो है उसको ऑपरेशनलाइज करने की जरूर कोशिश करेंगे, तो वो नजर भी आ रहा है। जिस पेस के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो मूव ऑन कर रहा है, बल्कि तुर्की के तमाम प्रोजेक्ट जो है जिस पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि 2030-32 तक जो है वो तुर्की की जो एयर फोर्स है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एयर फोर्स निकल के सामने आएगी। ये तो अब वक्त के साथ ही पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं, लेकिन जिस तरीके से स्पीड और पेस नजर आ रही है, डेफिनेटली जो क्लेम जो तुर्की कर रहा है वो सच होते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।